इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। फिर चाहे वो धन हो या शक्ति, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। ये जादुई दिया हजारों सालों से कहीं छिपा हुआ सो रहा था और इस गुफा के ठीक सामने लोगों की पीढ़ियां इसे खोजना चाहती थी। और नए साल की पूर्व संध्या पर एक आदमी गुफा में गया और किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यहाँ से 1000 साल में कोई भी जिंदा नहीं निकला है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जाता और आदमी भी एक पल के लिए संकोच करता है। लेकिन आदमी फिर भी बंदर के साथ अंदर चला गया और एक विशाल बल ने आदमी को अंदर खींच लिया और उसे गुफा के तल पर ले जाया गया। और सामने का दृश्य देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि अंदर अनगिनत चमकते सोने और चांदी के गहने हैं और सामने के आकर्षक मणि से आदमी आकर्षित हुआ। लेकिन जब वो उसे लेने को तैयार हुआ और तभी अचानक उसके मुंह पर बंदर ने थप्पड़ मार दिया और आगे चलते चलते उन्हें एक जादुई कंबल मिला और वो एक दूसरे से मिलते हैं और झाड़ू बंदर से भी छेड़छाड़ करता है और कंबल उस आदमी को पत्थर उठाकर मदद के लिए कहता है और आदमी की मदद से जादू के कालीन ने अपनी आजादी वापस पा ली। और आदमी ने ये भी पता लगाया कि जादुई चिराग सबसे ऊपर है और वो पत्थर के खंभे के ऊपर चढ़ गया। लेकिन अचानक उसने एक विशाल लाल हीरे पर पैर रख दिया। आदमी ने इसे अनदेखा किया और चढ़ना जारी रखा और थोड़ी देर बाद उसने जादू का चिराग प्राप्त कर लिया। लेकिन पत्थर के आकार का हीरा नीचे गिर गया और बंदर तक जा पहुंचा और बंदर ने इसे देखा और वो बंदर बहुत हैरान हो गया। और छोटा बंदर उस हीरे को पकड़े बिना नहीं रह सकता और यहाँ का नियम तोड़ता है और पल भर में पहाड़ हिलने लगते हैं और गुफा में मैग्मा लगातार फूटता रहता है। लेकिन आदमी भी बहुत फुर्तीला है और उसने जादुई चिराग लिया और भागने लगा और आदमी चट्टानों पर कूदकर भागने लगा। लेकिन अब मैग्मा बहुत तेजी से फटने लगा और अब बचने का समय नहीं है। लेकिन क्या वो मरने वाला है? और तभी जादू का कालीन आसमान में उड़ने लगा और उसने आदमी को बचा लिया और आदमी को ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ा ले गया और अंतिम क्षण में बंदर को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। लेकिन असल में यह आदमी एक चोर है और यह आदमी हर जगह चोरी के लिए मशहूर है और हमेशा इस छोटे से बंदर के साथ रहता है और कस्बे के बाजार में चोरी कर अपना जीवन यापन करता है। इस दिन संयोग से आदमी को राज्य की राजकुमारी मिली, लेकिन राजकुमारी मुसीबत के भेष में होती है और राजकुमारी ने आदमी को बताया कि वह महल में जाना चाहती है और आदमी ने उसे बचाने में मदद की। अप्रत्याशित रूप से दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया और वह समय पर जल्दी में निकलते हैं। लेकिन आदमी राजकुमारी के साथ जाना चाहता है, इसलिए वो चुपके से महल में घुस गया और राजकुमारी से मिला और उसे उसकी असली पहचान पता लगी। लेकिन फिर भी राज्य का एक कानून है कि एक राजकुमारी केवल एक राजकुमार से ही शादी कर सकती है। तो आदमी अपने जीवन की परवाह किए बिना जादुई चिराग की तलाश में चला गया और वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जादुई दीपक का उपयोग करता है और नए साल की पूर्व संध्या पर इस शख्स को मिला जादुई चिराग मिलता है और आदमी 3 नए संकल्प कर सकता है। इच्छाएं सोने और चांदी के आभूषणों की प्रतिनिधि हो सकती हैं और सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले देश का राजा भी हो सकती है। इससे हम सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और आदमी की पहली इच्छा राजकुमार बनने की है, क्योंकि तभी वह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य हो पाएगा। और जिन उसकी इच्छा का बहुत समर्थन करता है और उसकी राजा बनने में मदद करता है और विभिन्न शैलियों का प्रयास करता है। और उसने राजा की सवारी के रूप में बंदरों को भी ऊंट में बदल दिया। लेकिन ये बहुत अजीब लगता है और आदमी सफलतापूर्वक राजा का भेष धारण करता है। सब कुछ तैयार है और वो राज्य में प्रवेश करता है और सभी उसका स्वागत करते हैं और आदमी हाथी को माउंट के रूप में इस्तेमाल करता है। और यह पता चला कि अमीर लोग पैसे फेंकना पसंद करते हैं। यह आदतें हजारों साल पहले शुरू हुई थी और आदमी ने तुरंत आम लोगों का प्यार और स्नेह जीत लिया और इससे राजा को भी अच्छा लगा। हालांकि उनके बगल के प्रधान की नजर आदमी पर है। ये चांसलर एक जादूगर है और हमेशा राजा की स्थिति के बारे में सोचते हैं और उनके हाथ में राजदंड है और वह राजा को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अक्सर जादू का उपयोग करता है। लेकिन इसके पास सीमित जादुई शक्ति है और वह जादुई चिराग की तलाश कर रहा है और वो सबसे महान व्यक्ति बनना चाहता है। और जादूगर भी निर्दयी लोग होते हैं, जबकि यह आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं है और उसके साथ महल में बुरा सलूक किया जाता है। लेकिन वो इस जादुई चिराग का ठिकाना बिल्कुल नहीं बताता और आदमी को सीधे को नीचे धकेल दिया जाता है। एक ओर बंदर जानता था कि आदमी खतरे में है और दूसरी ओर बंदर ने जादूकालीन को बुलाया और आदमी को बचाने निकल पड़ा। लेकिन अंत में यह संभव नहीं हो सका और जादुई चिराग समुद्र में गिर गया। और ये देखकर आदमी हताश होकर जादुई चिराग की ओर तैरता है, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसने अपनी आखिरी ताकत को खत्म कर दिया। लेकिन चिराग तक पहुंच गया और जादुई जिन को बुलाया जाता है और आदमी ने जल्दी से अपनी जान बचाने की कामना की। लेकिन आदमी नहीं जाग पाया और जिन ने आदमी से हस्ताक्षर करवाए और यह उसकी दूसरी इच्छा है। और जादू से आदमी को जल्द ही बचाया गया और आदमी के जागने के बाद उसे लगा कि उसे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए और वो जाने की सोचते हैं। लेकिन जादुई चिराग रास्ते में एक रहस्यमय आदमी द्वारा चुरा लिया गया था। इस समय आदमी अभी भी अनजान था। ये रहस्यमय आदमी एक जादूगर है और वो चिराग पहुंचने के लिए इंतजार नहीं कर सका और आत्मा को बुलाया गया।
लेकिन इस बार जिन अलग है, लेकिन जादुई चिराग का मालिक वही है। ये दुष्ट जादूगर, आप किस तरह की इच्छा करेंगे? और प्रधानमंत्री वो सिंहासन हथियाने की योजना बना रहा है और अपनी पहली इच्छा बोलता है और उसकी इच्छा पूरी होती है और जिन अपनी जादू करता है, लेकिन वास्तव में वो तुरंत राजा बन गया और सभी सेनाएं उसके प्रति वफादार हैं। उसने राजकुमारी को कैद किया और पड़ोसी देशों पर हमला करने के लिए सेना भेजी और इस समय राजकुमारी ने सेनापति से कहा, मैंने आपको हमेशा अपना हीरो माना है, आपको इस तानाशाह के आगे झुकना नहीं चाहिए। और सेनापति उनकी बात मानता है, लेकिन तुरंत कुछ भयंकर होता है। राजा ने सिपाहियों से प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने को कहा और प्रधानमंत्री जल्दी में थे, इसलिए राजा ने फिर जिन को बाहर निकाला और जिन को अपनी दूसरी इच्छा बताता है कि वो दुनिया का सबसे मजबूत जादूगर बनना चाहता है और जिन उसकी बात मानता है और अपना जादू शुरू करता है और महल जबरदस्त ऊर्जा आती है और जमीन पर एक धमकाने वाला कोबरा दिखाई दिया और शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी है और अपने शरीर पर सुनहरी रोशनी के साथ कोबरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और वो सांप जल्दी ही जादू की छड़ी में बदल गया और जादूगर छड़ी को हल्के से पकड़े हुए है और उसने जनरल और सैनिकों को कालकोठरी में डाल दिया और यह भयानक शेर भी गायब करता है और यह आदमी जादुई चिराग चुराना चाहता है, लेकिन वो जादूगर की जादुई शक्ति से स्थिर हो गया था। लेकिन वो सीधे आदमी को मारना नहीं चाहता था, वो चाहता है कि वो तड़प कर मारे और आदमी को दुनिया के अंत तक निर्वासन देखने के बाद उसे एक बर्फीली जगह भेजा गया। लेकिन जिन ने आदमी को अपना मित्र माना है, इसलिए वो गुप्त रूप से जादुई कालीन से आदमी और अन्य लोगों को खोजने के लिए कहता है और जादूगर ने राजा के जीवन को खतरे में डाल दिया और अब राजकुमारी को उससे शादी करनी होगी और कुछ ही समय में शादी आयोजित की गई और वो एक दूसरे को शपथ देते हैं और आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन जाते हैं। राजकुमारी जादूगर की कमर में जादुई चिराग को देखती है और राजकुमारी कुछ सोचती है और जादूगर राजकुमारी को तंग करता है और राजकुमारी ने अपना जादुई चिराग ले लेती है और बाहर कूद जाती है और सभी अचानक हैरान हो जाते हैं। लेकिन राजकुमारी को जादुई कालीन बचा लेता है और राजकुमारी को ले जाता है और जादूगर कौवा उनका पीछा करता है और वो कौवे को विशाल राक्षसों में बदलने के लिए जादू का उपयोग करता है और कौवा जादू कालीन का पीछा करता है। वो कौवा बहुत शातिर है और संकट की घड़ी में राजा जादूगर की ओर दौड़ता है और उसे पीछे से जोर से धक्का देता है और उसकी छड़ी उसके हाथ से गिरा देता है और कौवा भी पल भर में चिड़िया बन जाता है और यह पता चला कि सारी ऊर्जा छड़ी से आती है और बस जब हर कोई सोचता है कि बिना छड़ी से वो बेकार है, जादूगर ने हाथ उठाया और छड़ी एक पल में उसके हाथ में लौट आई और फिर जादूगर अपना जादू करता है और शहर में अंधेरा छा जाता है, मानो कोई तूफान आने वाला है और विशाल ऊर्जा शहर को प्रभावित करती है। आदमी और अन्य सभी को वापस महल में ले जाया जाता है, लेकिन उन्होंने जादूगर को पूरी तरह से नाराज कर दिया और बस जब जादूगर उन पर हमला करने वाला था, आदमी ने आक्रामक तरीके का इस्तेमाल किया और बोका, सोचो कि तुम्हें राजा किसने बनाया और आप सबसे शक्तिशाली जादूगर बने, लेकिन हमेशा आपसे ऊपर और आपसे ज्यादा मजबूत कोई होता है, इसलिए आपकी ताकत इसका कभी मुकाबला नहीं करेगी, आप केवल हमेशा प्रथम रह सकते हैं। तो शिक्षक की तीसरी इच्छा है कि वो ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होना चाहता है और जिन के आने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें जादू दे दूंगा जैसा वह महसूस करता है, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे सूज जाता है। एक बल में शक्ति ने उसे घेर लिया और वो दुनिया में सबसे मजबूत बन गया और जब वो एनर्जी बॉल इकट्ठा करता है और हमला करने के लिए तैयार होता है, उसके हाथ अचानक कंगन से बंधे हैं और वो समझ नहीं पाता और बंध जाता है और स्वामी के बिना योगिनी केवल तेल के दीपक में रहने के योग्य है। और जिन चिराग को हजारों मील दूर एक गुफा में फेंक देता है और जादूगर के अपराध के जीवन को समाप्त कर दिया गया। इस समय जिन ने आदमी से कहा, आपकी एक तीसरी इच्छा बची है, ये राजकुमारी केवल राजकुमार से ही शादी कर सकती है और जिन शादी के मंत्र पढ़ता है और उनकी अच्छे से शादी करवाता है। हालांकि आदमी ने कहा की तीसरी इच्छा तब से योगिनी को खो चुकी है और पुनर्जीवित कल्पित जिन बहादुरी से प्यार का पीछा करता है और राजकुमारी की बेटी से शादी की और बच्चे हुए और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया और अब नया साल आ रहा है। जल्दी करो और अपनी 3 इच्छाएं पूरी करो। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मिलेंगे।